गुरुवार के प्रदोष काल का बहुत ही विशेष दिन आ गया। अभी जो गुरु जी की कथा चल रही है बनारस में काशी विशेष के धारा पे, इसी 12 बेलपत्र के 3 भाग में बांटने के गुरुवार का प्रदोष काल का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपका इस कर लेते हो इस उपाय के दिन और किसी भी प्रदोष में, किसी भी गुरुवार और किसी भी प्रदोष काल में करना है ये सारे उपाय, तो कभी भी आपकी माँ लक्ष्मी रूठेगी नहीं है आपसे। थोड़े से ही आप उपाय समझ जाए और बहुत आसानी से और इजी वे में अपने घर पर ये इस उपाय को कर पाओ। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र। आपको ही ज़्यादा मात्रा बेलपत्र लेने, कितनी बेलपत्र लेनी है आपको? 12 बेलपत्र लेनी है। 12 बेलपत्र ले लेना गिन करके, जो कहीं से कटा पिटा ना हो। आप समझो, इन 12 बेलपत्र को 3 हिस्सों में कैसे बांटना है? कितने हिस्से में बांटना है? 3 हिस्सों में बांटना है। कैसे कैसे? जैसे कि आपको यहाँ पे सिर्फ 3 बेलपत्र दिख रहा है, 3 नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, 12 बेलपत्र को 4 हिस्सों में बांटना है। 4 हिस्सों में मतलब 4 बेलपत्र में 3 हिस्सों में बांटना है। अब बांटोगे कैसे? जो आपने 4 बेलपत्र आपने अलग किए, 4 करके 3 जगहों पे, उन 4 जगहों पे जो ठूट होती है ना, डंडी होती है ना, उनको आपस में बांध लेना। कितने हो जाएंगे? एक में बांधोगे तो 4 बेलपत्र, दूसरे में बांधोगे तो 4 बेलपत्र, और दूसरे में बांधोगे 4 बेलपत्र, और तीसरे में बांधोगे 4 बेलपत्र। तो कितने हो गए? 12 बेलपत्र हो गए। तो फिर आपको शाम के टाइम के प्रदोष काल में कब जाना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। और आपके पास में जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे, और जब कोई से भी दोष हो कर रखे हो, चाहे कोई घर में प्रॉब्लम चलती है, सिर्फ और सिर्फ एक लोग का ध्यान आता है, वो होती है माता अशोक सुंदरी। आपको पता है? तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में 12 बेलपत्र थे जिनको आपने 4 के 3 भागों में बांट रखा है, उससे संपित करना। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी में स्थान पे संपित कर देना है। तो एक बार और बता देता हूँ कैसे करना है। 4 भाग में दोबारा बता देता हूँ। बेलपत्र एक में बांधोगे तो 4 बेलपत्र, और तीसरे में बांधोगे 4 पत्र। कितने हो गए? ये 12 बेलपत्र आपके पास में 3 हिस्सों में आ जाएंगे। आपको इसी तरीके से कर लेना। और फिर आपको इस सब शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फिर महादेव के शिवलिंग के पास आ जाना है। 4 बेलपत्र को यहाँ पे संपित कर देना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और 4 बेलपत्र को माता के हस्तकमल पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कटी भाग बोलते हैं। देवी माँ कौन सा भाग है? यही होता है कटी भाग। तो आपको 4 बेलपत्र यहाँ पे चढ़ानी है। बाकी के जो बेलपत्र है वो उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब देखो यहाँ पर आपने उन सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पूरा का पूरा चढ़ा सकते हो, लेकिन जब मैं कहूँगा 3 स्थान पे संपित करना। जब आप गुरु जी की कथा बिहार में चल रही थी, इन 3 स्थान का गुरु जी ने बहुत बारी महत्व बता रखा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। उन 12 पेतर को इन 3 स्थान पे संपित करेगा, और फिर इस लोटा सूजल को तांबे के लोटे से शिवाय नमः को जब स्मरण करके अगर आप संपित कर देते हो, तो यकीन मान लीजिए कभी भी आपके लाइफ में कोई धन प्राप्ति से लेकर कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपके कर्ज की प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, तो वो कर्ज की समस्या आपकी ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, तो तब आप इस उपाय को तो ज़रूर करिएगा। कितने प्रदोष करने? 2 प्रदोष आपको लगातार कर लिए, तो आपकी घर में धन के प्राप्ति की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय आपको बेलपत्र के साथ में करना है, इस बार में हमें इतने सारे बेलपत्र की नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 बेलपत्र से इस उपाय को करना है। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लो। जैसे अगर आपके घर में प्रदोष का व्रत रहता है, तो फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बृहस्पति व्रत करते हो, एकादशी का कर रहे हो, तो फिर भी ऐसे कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आप इन 5 बेलपत्र को ज़रूर लीजिएगा। उन 5 बेलपत्र को लेकर के सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ आपके तांबे के लोटे में जल भरेगा। और अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर आपको, जैसे आपको पता होगा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या है, पूरी उनकी फैमिली विराजमान है महादेव की। और आपके तांबे के लोटे के अंदर आप जल भी भर के ले जाना।
ये उपाय करना कम के शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। सुबह इस उपाय को करने का जो मुहूर्त है वो नहीं होता है। तो प्रदोष के दिन मैं आपको प्रदोष काल में ही करना है। इसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता रखा हूँ शुरुआत में। आपके पास में कितनी बेलपत्र है? आपके पास में 5 बेलपत्र है। गुरुजी ने आप बहुत सारे कथाओं में 5 स्थान का विवरण दिया है। सबसे पहला स्थान होता है विघ्नहर्ता भगवान गणेश, इनके स्थान पर समर्पित करना, जो शिवलिंग के राइट साइड में है। दूसरी जो होती है वो होती है भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जो कि शिवलिंग पे लेफ्ट साइड में होते हैं। जो तीसरा स्थान होता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का तीसरे बेलपत्र महादेव के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो चौथी बेलपत्र होती है वो जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के स्थान पे, माता के हस्तकमल के आपको चौथी बेलपत्र चढ़ानी है। और जो लास्ट 5वीं और आखिरी बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। यहाँ पे चढ़ा दिए। जहाँ जहाँ में चढ़ाओगे वहाँ जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होगी, शिव शंभु भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं कह देना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है, जो मैंने आपको तांबे के लोटे के अंदर जल दिखाया है, आपको उस जल से उन्हीं 5 स्थान पे थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दो। कैसे चढ़ाओगे? सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल, भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर उस जल माता के हस्तकमल पे, बाकी का बचा हुआ जल जितना भी है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जब जल चढ़ाओगे तब आपको सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके चढ़ाना है। जब बेलपत्र चढ़ा रहे होते हो तब आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष और महादेव से कह देनी है। जो भी आपके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करता है, उनकी जो बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, विशेष होती है, वो शिव शंभु भोलेनाथ आपकी पूरी जरूर कर देते हैं। तो करना जरूर है। 2 उपाय के हमने समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। जो इससे पहले आप एक आ रही है, इससे छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। आ रही है माघ शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का बहुत पावन सा दिन। सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे, और मासिक शिवरात्रि का भी एक उपाय भेजूंगा मैं। तो अब इस उपाय की बात कर लेते हैं हम। अगर पीला चंदन आपको लेना है, वो इसके लिए करना है। किसके लिए आपको करना है? आपको लड़ाई के लिए करनी है। इसके लिए आपको जरूरत होगी पीला चंदन के। पीला चंदन आपको पाउडर के फॉर्म में लेना है, और तब आपको उसका क्या बनाओगे? गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, हल्का सा पानी डाल देना। उसके साथ ही 3 बेलपत्र भी लेने हैं। जो आपके पास 3 बेलपत्र होंगे वो कहीं से खटा पीता नहीं होना चाहिए। तो जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को लड़ाई झगड़े से दूर करने के लिए मैंने आपको एक नाम बताया था। कौन सा नाम होता है? हाटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है? एक बिंदी उन सभी बेलपत्र के ऊपर, जो बड़े वाले पत्ते होते हैं ना, उसी के ऊपर आपको लगा देनी है। अब छोटी छोटी बिंदी मत लगाना। यहाँ पे मैं तो बड़ी बिंदी दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बड़ी बना के दिखा रहा हूँ। तीनों के तीनों पे बड़ी बिंदी आपको लगा देनी है। लगाने के बाद में आपको सीधा पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी व्यक्ति है लड़ाई झगड़ा करता है, ध्यान रखिएगा, यह बेलपत्र आपको सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, कहीं और समर्पित नहीं करना है। और आपको एक एक बेलपत्र को उनको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर पे कलेश कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति शाम के टाइम में प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, और भोले शंकर की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहती है। तो करना जरूर है सभी को। बात करते हैं बाद में, तो आप जल वगैरह सब समर्पित कर सकते हैं बाद में। अब आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको चौथा उपाय करने। आपको अब चौथा उपाय जो कि आपको खड़े मूंग के साथ में करना है। आपके घर से अगर घर में रोग की समस्या है, तो बीमारी खत्म हो रही है, तो कर लीजिएगा हरी मूंग से यह उपाय। तो आपको 5 खड़ी मूंग लेनी है। मूंग की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 खड़े मूंग लेना। उसके बाद में आपको एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जो 5 खड़े मूंग आपके पास में उसके अंदर ढाल देना। आपको फिर इस कलश को लेके पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुँचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। हमको ये भी पता है नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा होता है। तो आपको जो आपके पास में मूंग वाला जल है उसे 6 बार में समर्पित करें। किसके ऊपर? नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर।
नंदेश्वर महादेव। जब आप 6 बार में जल उसी कलश से जल चढ़ा रहे हो तो पूरा जल खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा थोड़ा कर जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ा देना। कौन सा स्मरण करके? नंदेश्वर महादेव के नाम से। जो आपके पास में जो बचा हुआ जल है वो पूरा का पूरा जल बचा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा श्री शिवाय नाम से जप करते हुए, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल कर देना। और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, खासकर गुरुवार के प्रदोष काल में अगर इस उपाय को कर लेते हो तो आपके घर में कभी भी कोई भी रोग या बीमारी घर पे प्रवेश नहीं करती है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होता है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।